चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे देवी कात्यायनी के बारे में कि कैसे देवी कात्यायनी का नाम कात्यायनी पड़ा और कौन सा यह वरदान देने में सक्षम है, क्योंकि देवी की जब कृपा हो जाती है तो कोई ना कोई आपको वरदान मिल जाता है, आपके रुके हुए कार्य होने लगते हैं। तो कात्यायनी देवी आपको विवाह का वरदान देंगी। यदि आप अविवाहित हैं तो हर तरीके से आपका विवाह होना निश्चित हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको महा उपाय अपनाना पड़ेगा। तो देवी कात्यायनी की किस तरीके से मिलेगी कृपा बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि देवी कात्यायनी की महिमा क्या है और मां की पूजा आप किस तरीके से करेंगे और कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे और कौन सा ऐसा खास महा उपाय है जिससे देवी कात्यायनी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। चर्चा उन लोगों की होगी जिनका आज जन्मदिन है और हर दिन की भांति आज का भी निरोगी भाव बेहद खास है। लेकिन इन सब चीजों को बताने से पहले आप जान लीजिए आज का पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नक्षत्र मृगशिरा उपरांत आर्द्रा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा वो दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे तक होगा। यह बहुत अच्छा समय नहीं होता, इस समय कोई शुभ कार्य आप ना करें। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन आपको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको मजबूरी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त जाना है तो आप भगवान विष्णु के दर्शन करके थोड़ी सी पीली सरसों का सेवन करके आप जा सकते हैं। आपका हर कार्य निश्चित तौर पे होगा और आपकी यात्रा भी सफल होगी। अब देवी कात्यायनी की महिमा आपको बताते हैं। देखिए, नवरात्रि जो पर्व होता है एक महापर्व होता है। आप देवी को मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो शक्ति आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन देवी कात्यायनी नवरात्रि की 6वीं शक्ति है। तो नवरात्रि के यानी नवदुर्गा के 6ठे स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा एक बात आपको और बता दूं कि मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर होने से इनको कात्यायनी कहा गया। देवी सब कुछ देने में सक्षम है, लेकिन आपको बस विधिवत पूजा करनी है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं जिनमें अस्त्र शस्त्र तथा कमल और पुष्प हैं, इनका वाहन सिंह है, क्योंकि आपको इनकी मुद्रा से भी अवगत करा देते हैं। देवी कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसा माना जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा अर्चना की थी और भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर लिया था। विवाह संबंधी तमाम मामलों की समस्याएं खत्म करने के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत हो, विवाह को लेकर, विवाह की बात नहीं बन पा रही, विवाह होकर या एंगेजमेंट होकर टूट गई है, तो विवाह से संबंधित तमाम मामले देवी की पूजा अर्चना करके हर तरीके से सिद्ध हो सकते हैं और कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। मनचाहा आपको पति मिल सकता है। तो देवी कात्यायनी की पूजा हर तरीके से आप जरूर करें। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध देवी कात्यायनी से माना गया है। इनकी पूजा से हर तरीके की मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। आप धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं, विवाह संबंधित तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं और आने वाले समय के अंदर आप देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करके अपने दाम्पत्य जीवन को भी हर तरीके से सुखद कर सकते हैं। तो देवी कात्यायनी की पूजा
बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ही के दिन देवी कात्यायनी की पूजा आप जरूर करें, आपको लाभ बहुत होगा। अब आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आपके मन में आपके विवाह की इच्छा है, आपके मन में आपकी नौकरी की, व्यापार की, या फिर कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो कैसे आज के दिन देवी की पूजा अर्चना करके आप अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए पहले यही बता देते हैं कि कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि कात्यायनी देवी ने यदि वरदान दे दिया तो आप सोचिए कि आपका विवाह निश्चित है। कोई भी ग्रह अपनी टांग आपके कार्य में नहीं अड़ाएगा। देवी की जब महाकृपा हो जाएगी तो सर्व ग्रह यानी 9 के 9 ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे। तो इनकी पूजा को बहुत अद्भुत माना जाता है। खास तौर पर मन चाहे विवाह या फिर प्रेम विवाह के लिए भी, आप किसी से प्रेम करती हैं या करते हैं तो आप देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। तो मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जा सकती है। लेकिन ये जो प्रेम है आपका सच्चा प्रेम होना चाहिए, सिर्फ एक आकर्षण मात्र ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा प्रेम हो। देवी कात्यायनी की आप पूजा अर्चना करें, आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा काफी हद तक फलदायी मानी गई है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है, आपसी वाद विवाद खत्म हो जाते हैं देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो गए हैं, यानी विवाह के योग कमजोर हैं, तो विवाह हो जाता है देवी की पूजा अर्चना करने से। माता का संबंध कौन से ग्रह से और किस देवी देवता से, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप ये जान लीजिए, जब भी आप देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करें तो आप घर की उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। हर देवी देवता की पूजा अर्चना में कुछ सावधानियां बरतनी है। तो देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है? घर पर आई हुई किसी भी सुहागन स्त्री को आप आराम से बैठाइए, उन्हें जलपान कराइए, थोड़ा सा मिष्ठान खिलाइए। इससे देवी कात्यायनी की आपको कृपा मिलती है और आपके विवाह के जो योग क्षीण हो गए थे वो काफी हद तक प्रबल हो जाते हैं। हर तरीके से आपको शुभता मिल जाती है। अब आपको बताते हैं कि देवी कात्यायनी का संबंध किस ग्रह और किस देवी देवता से है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका संबंध बृहस्पति से माना गया है। दाम्पत्य जीवन के संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध जो है शुक्र से भी होता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सुखद होगा या नहीं यह शुक्र पर डिपेंड है। तो वीनस इसके लिए काफी जिम्मेदार माना जाता है। तो शुक्र को भी यह हर तरीके से प्रभावित करती है। शुक्र और बृहस्पति दोनों देवीय और तेजस्वी ग्रह हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, असुरों के गुरु शुक्र हैं। दोनों ही ग्रह अपने आप में बलवान, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत है और हर तरीके से अपने आप में संपूर्ण है। माता की पूजा अर्चना करके आप हर तरीके से पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से भी है और ये ब्रज की मंडल की जो है अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती है। अब कैसे कात्यायनी मां की पूजा अर्चना करनी है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो कैसे मनाएं देवी कात्यायनी को ताकि आपका प्रेम विवाह सफल हो जाए? कैसे मनाएं देवी कात्यायनी को कि आपके विवाह की तमाम समस्याएं खत्म हो जाए? गोधूली वेला काल के समय यानी कि प्रदोष काल के समय, गोधूली वेला वो होती है जो शाम के समय सूर्यास्त से पहले का ये समय होता है। तो गोधूली वेला काल के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य यानी कि पीले गेंदे के फूल अर्पण करें, पीला नैवेद्य, पीला मिष्ठान अर्पण करें और इनको शहद जरूर अर्पित करना है। यह विशेष शुभ माना जाता है। हर तरीके से आपको विधिवत पूजा करनी है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शुक्र माना जाता है ना आपके दाम्पत्य जीवन का कारक, तो हर तरीके से शुक्र भी यहां शुभ परिणाम देने लगता है और आपकी प्रेम संबंधी तमाम बाधाएं देवी की महाकृपा से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। इसके बाद मां के समक्ष बैठकर उनके मंत्रों का आपको विधिवत जाप करना है। और आपको बता दूं, ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लेकिन
शीघ्र विवाह के लिए आपको देवी कात्यायनी की कैसे पूजा करनी है यह भी समझना बहुत जरूरी है। गोधूली वेला काल में पीले वस्त्र आप धारण करें, मां के समक्ष गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पण कर दें, 5, 7, 11 पीले पुष्प अर्पण करें। इसके बाद 3 हल्दी की साबुत गांठें उन्हें अर्पण करें। बृहस्पति को यहां मजबूत करना है। कात्यायनी मां के मंत्रों का जाप करें। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाए महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको लगातार 108 बार, 27 बार या 54 बार पाठ करना है। हल्दी की गांठों को देवी के चरणों से स्पर्श करके उनका आशीर्वाद मानकर, उनका प्रसाद मानकर उसे आप हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। ऐसा करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अब मां कात्यायनी की उपासना से किस तरीके से आपका तेज बढ़ सकता है, आपके आभा मंडल में हर तरीके से प्रकाश हो सकता है। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। देवी को शहद बहुत प्रिय है। अगर यह शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र से अर्पित किया जाए तो हर तरीके से ज्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि शहद अर्पण करने से आपके दांपत्य जीवन में कटुता खत्म होती है, मिठास आती है। और यही शहद आप प्रसाद के रूप में यदि आपस में बांट लें तो बहुत उत्तम होगा। यानी आपके आपसी वाद विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप में आकर्षण क्षमता बढ़ेगी और हर तरीके से आपको शुभता मिलेगी। जब भी देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करें, उनके मंत्र का जाप लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला से ही आपको करना है। इनकी पूजा अर्चना में जो भी आसन आप प्रयोग करें वो दूषित ना हो, गंदा ना हो। उसके अलावा काले और नीले रंग के आसन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, अर्चना जी। जी पूछें अपना प्रश्न। मेरा नाम अर्चना पांडे है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1985 है। अच्छा। और टाइम 11:35 PM। अच्छा, मेरा सवाल है कि मेरा हेल्थ बहुत खराब रहता है। अच्छा, तो क्या उपाय करें और मेरा मतलब क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी की कोई योग है? अच्छा, देखिए अर्चना जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कॉल किया, लेकिन ये जान लीजिए आपका स्वास्थ्य क्यों खराब है। देखिए, जब लग्नेश की स्थिति 6, 8वें, 12वें घर से संबंध बनाए तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना आरंभ करें। कभी भी खाली जल यानी कि प्लेन वाटर आप ना अर्पण करिएगा, उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिलाकर ही भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। वहीं पर खड़े होकर घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप करके 3 प्रदक्षिणा किसी आसन पर खड़े होकर भगवान सूर्य के समक्ष आपको करनी है। अपनी उम्र के बराबर हो सके तो लौंग एक पान के पत्ते पर रखकर देवी के श्री चरणों में आप अर्पण करिए। और जो आपका बेडरूम है, जो आपका शयन कक्ष है, वहां पर देवी के चरणों में अर्पण किया गया थोड़ा सा कपूर लीजिए और उस कमरे में जलाइए। देखिए, हर तरीके से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, प्रसन्न रहेंगी और आपके स्वास्थ्य में हर तरीके से आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। एक दर्शक और जुड़े हैं रश्मि जी दिल्ली से। जी, एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ। जी पूछें अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाँ जी बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/90, 6 सितंबर 1990। जी, जन्म का समय? सुबह का 2:35। दिल्ली का जन्म है। अच्छा, मुझे अपनी जॉब के लिए और शादी के लिए पूछना है। अच्छा, अभी क्या करती हैं आप? अभी तो मैं घर के बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, क्योंकि अच्छा। जॉब में करती हूँ, पेपर गवर्नमेंट पेपर दिए पर कुछ नंबरों से रह जाते हैं। अच्छा, देखिए चिंता ना करिए। कर्क लगन की आपकी पत्रिका, लगन के अंदर जुपिटर यानी कि बृहस्पति उच्च अवस्था में, लेकिन राहु केतु के एक्सेस में, यानी गुरु और केतु की युति आपके लग्न में है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके दूसरे भाव में। स्वराशि का सूर्य आपको जरूर सरकारी नौकरी दिलाएगा, निश्चिंत रहिएगा। आने वाले समय के अंदर आपको अपने प्रयासों को और तेज करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाल आसन पर बैठकर
सुबह के समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको जरूर करना है। जाप करने से पहले गाय के घी का दिया जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। लाभ आपको कुछ ही क्षणों में दिखाई दे। लेकिन ब्रेक के बाद समय होता है निरोगी भव को जानने का, तो जानते हैं। आज निरोगी बताने वाले हैं कि गुनगुने पानी में 2 चुटकी दालचीनी मिलाकर यदि आप कुछ समय तक पिएंगे तो आप मोटापे से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। अब मेष से मीन राशि तक का राशिफल जानते हैं। कौन कौन से नक्षत्रों ने बदली है चाल, जान लेते हैं। शुरुआत होगी मेष राशि से। धन प्राप्ति में कठिनाइयां आएंगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम साबित होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। वृषभ राशि, व्यवसाय या नौकरी में विस्तार के योग बनते हैं। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य का प्रतिशत 80। मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। कोई नई संपत्ति खरीदेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर आपके पास आने वाला है। शुभ रंग आपके लिए भूरा साबित होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 90। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। सेहत थोड़ा सा कमजोर रह सकती है। केले का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य का प्रतिशत 60। सिंह राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उच्च अधिकारियों से हर तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य का प्रतिशत 70। कन्या राशि, काफी काम रहेगा। कैरियर में लाभ के योग बनेंगे और अचानक किसी अतिथि के आगमन का योग बना हुआ है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य का प्रतिशत 80। तुला राशि की बात करते हैं। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सुनहरी। भाग्य का प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव ना करें तो अच्छा होगा। सेहत नरम बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पण करें तो अच्छा है। शुभ रंग लाल। भाग्य का प्रतिशत 60। धनु राशि, सेहत आज अच्छी रहेगी। आकस्मिक विवाह के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मकर राशि की बात करते हैं। सेहत पर ध्यान बनाए रखें। काफी दौड़ भाग बनी रहेगी। धन के मामलों में थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती हैं। चिंता ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला है। भाग्य का प्रतिशत है 65। कुंभ राशि, संपत्ति खरीदने के योग बने हुए हैं। मित्रों रिश्तेदारों से मदद मिलने वाली है। अचानक धन लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य का प्रतिशत 75। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आज काम का बोझ थोड़ा सा बड़ा रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का योग बना रहेगा और सेहत थोड़ा सा कमजोर होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य का प्रतिशत 60। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। दीपाली जी, जी पूछें अपना प्रश्न। मुझे लड़के के बारे में पूछना था। लड़के का तारीख बताएं। 13/10/2012। अच्छा, 13/11/2012। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर 2012। हाँ जी। और जन्म का समय बताएं। 5 बज के शाम के 42 मिनट। शाम को 7:42। और जन्म का स्थान बताएं। कोल्हापुर। अच्छा, कोल्हापुर महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, अब क्या प्रश्न है आपका, पूछें। ऐसे मेरा लड़का है ना, खाने पीने ध्यान नहीं, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं, बस खेलना इतना है। अच्छा। और गुस्से वाला भी है। मेरी लड़की को मुझे ऐसे गुस्सा होता है, मारने दिया जाता है। अच्छा। और चोट भी लगती है उसको। हमेशा कहते हैं चोट लगेगी। ओहो। और गुस्से वाला भी है। खाने पीने में ध्यान नहीं, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं। इतना अच्छा। खेलता है। किसी के घर लेके गए ना तो एक जगह चुप ऐसे बैठता ही नहीं। अच्छा। ऊपर नीचे ऐसे करता चलिए, है। आप हल जान लीजिए। जो आपने प्रश्न पूछा है अपने पुत्र के निमित्त, 20 अक्टूबर 2012 शाम को 7:42, स्थान कोल्हापुर महाराष्ट्र। वृषभ लगन की पत्रिका
राहु मंगल का अंगारक योग इनके 7वें भाव के अंदर है और शनि सूर्य और बुध की युति इनके 6ठे भाव में है। ये नीच भंग राजयोग इनके 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव के अंदर बना, 6ठे भाव में 6th हाउस में। तो इनकी राशि पर भी, जो कि धनु राशि है, शनि का गोचर है। इनके हाथ से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री का दान कराएं। मंगलवार के दिन हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा अपने बच्चे को अपने पास बैठा कर। गाय के घी का दिया अपने घर के मंदिर में जलाइएगा। ऐसा करने से हर तरीके से आपके बच्चे के ऊपर शुभ प्रभाव आएगा और बच्चा हर तरीके की नकारात्मकता से बचा रहेगा। अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह साल आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आया है। इस साल कैरियर में बेहतरी के लिए आपको लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी जी को अर्पण कर देने हैं। ऐसा करने से धन लाभ होगा। स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आप मिश्री का दान करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जरूरतमंद लोगों को आप कपड़े और फल का दान यदि कर देंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आने वाला संपूर्ण वर्ष हर तरीके से मंगलकारी साबित हो जाएगा। तो इस उपाय को जिन लोगों का आज जन्मदिन है जरूर अपनाएं। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। आपको उसका भी इंतजार होगा, तो जान लेते हैं। आज के शुभ पहर का शुभ समय शाम 7:30 से 9 बजे तक है। इस समय देवी कात्यायनी को लाल गुलाब के पुष्प अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की बरकत होने के साथ साथ आपकी स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं देवी कात्यायनी की कृपा से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देवी कात्यायनी के चरणों में जाइए, हर तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो हमने आपको बताया किस तरीके से देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है, आपके विवाह की तमाम बाधाएं खत्म हो सकती हैं, पारिवारिक कलह कलेश देवी की कृपा से हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी है। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।